Hello everyone, in this video I am going to explain the second chapter of your NCERT book Honeycomb, A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Thatha her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है, एक छोटी बच्ची है जो कि अपनी मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे रह रही है। किसके साथ? अपनी दादी के साथ। दादी तापी है और जो थाथा है उसके ग्रैंडफादर हैं, उनके साथ वो रह रही है। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins लल्ली, रवि एंड मीना। एक दिन जो उसकी दादी तापी है वो उसको उसके आंटी रुकुमनी आंटी के घर लेके जाती है। किससे मिलने के लिए? जहाँ पे उसके कजन्स रहते हैं, लल्ली, रवि और मीना। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। जो स्माइलिंग करते हुए जो रुकुमनी है वो डोर को ओपन करती है। रवि मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि मीना वो भी भाग के बाहर आते हैं और जो रवि और मीना वो भाग के बाहर आते हैं और जो रवि है वो मृदु को पकड़ के अंदर खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। टेक ऑफ होता है उतारना। वो कहते हैं कि वेट करो, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। प्रोटेस्टेड होता है विरोध करना। मृदु थोड़ा सा उनका विरोध करती है जब उसको खींचता पुल करता है अंदर की तरफ, तो कहती है कि मुझे अपने जो स्लीपर्स हैं वो बाहर उतारने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। जहाँ पे पहले से ही साफ़ सुथरे ढंग से एक बड़े बड़े ब्लैक वंस, ब्लैक मतलब ब्लैक पेयर रखा हुआ है जूतों का, वहाँ पे उनके साथ ही वो उतार देती है। दो वर्स ग्रे एक्चुअली विद डस्ट के कारण वो अब एक्चुअली वो कैसे कलर के दिख रहे हैं? उन पे मिट्टी लगी हुई है जिसके कारण से वो ग्रे कलर के दिख रहे हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इच स्लीपर। जो स्लीपर्स हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं, उन पे हर किसी पे तुम आगे वाले पंजों के निशान देख सकते हो। टो होते हैं जो पैर की उंगलियाँ होती हैं, फिंगर होते हैं, उनको हम टो बोलते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। स्क्रोनी होता है बहुत पतले। जो आगे वाले जो दो उंगलियां हैं पैर की, उनके जो निशान हैं बड़े लंबे लंबे और पतले हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु को इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो देख सके कि किसके स्लीपर्स हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड होता है घर के पीछे वाला आंगन भी बोल सकते हैं जिसको, या पीछे वाला गार्डन। वहाँ पे उसको खींच के ले जाता है। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। पीछे एक बिटर बेरी का झाड़ी होती है, उसके वहाँ पे वो ले जाता है उसको। देर इनसाइड अ टोर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी है जिसमें मिट्टी भरी हुई है। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट जो होता है उसके अंदर से कोकोनट निकलता है, लेकिन बाहर से उसकी शेल होती है। उसके अंदर उसको एक बिल्ली का, उसमें फुटबॉल में एक बच्चा लेटा हुआ है और वो उस कोकोनट की शेल में दूध पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही हमने उसको गेट के बाहर देखा था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सैड। मीना ने कहा, देखो बेचारा ये। इट इज़ सीक्रेट। ये कहती है कि ये देखो एक रहस्य है, मतलब छुपा के रखा हमने। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पाडूज मामा हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। जो अम्मा है, जो हमारी मम्मी है, वो कहती है, पाती मीन्स ग्रैंड मदर। तमिल में जो ग्रैंड मदर होती है उसको पाती बोलते हैं। जो हमारी दादी है, हमारी अम्मा बताती है कि जो हमारी दादी है वो घर छोड़ के अपने पाडू मामा के घर चली जाएगी यदि उसको ये पता चल रहा है कि हमने बिल्ली पाल रखी है, किसी कैट को घर पे रखा है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। स्क्रीम होता है चिल्लाना। लोग हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति काइंड रहो, दयालु रहो, बट जब हम ऐसा करते हैं तो वे हम पे चिल्लाते हैं। उफ, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सैड रवि। रवि ने कहता है कि इस गंदी सी चीज़ को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब वो कह रहा है, वो बता रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए किचन से मिल्क लेना कितना मुश्किल है। पाती सो मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी मेरे हाथ में मुझे गिलास लिए हुए देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंगरी। तो मुझे बताना पड़ा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट। लेकिन जिस तरीके से मुझे देख रही तो मुझे बहुत सारा दूध खुद ही पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और फिर वो चाहती थी कि मैं टम्बलर उसको दिखाऊँ। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अरे दादी, मैं खुद ही इसे वॉश कर दूंगा, आप क्यों मुसीबत ले रहे हो। आई हैड टू रन एंड पोर द
milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious होता है कि उसको थोड़ा सा संदेह हो जाना। इससे पहले कि उनको मुझ पर संदेह हो जाता, उससे पहले मैंने वहाँ पे कोकोनट शेल में मिल्क डाला और उस टम्बलर को वापस धो के वॉश करके रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम महेंद्रन को फीड करा सकें, उसको कुछ खिला सकें। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु ये सुन के काफ़ी इम्प्रेस हुई कि महेंद्रन, ये जो लिटिल किटी है मतलब लिटिल कैट है, इसका नाम महेंद्रन है। ये सुन के वो काफ़ी इम्प्रेस हुई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो कोई एक वास्तविक सा नेम लगता है, किसी बिल्ली का नाम लगता ही नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। वो बताता है कि रवि उसको जो उसका पूरा नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तुम अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो इसको MP पुनई बोल सकते हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड होता है नस्ल, ये कैट की एक अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो। लाइक अ लोयंस मेन, ऐसा लगता है कि जैसे लोयन की मेन, और मेन मीन्स मूछें। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वोज। क्या तुम्हें पता है कि जो नेशनल एम्बलम था पल्लव राजाओं का क्या था? डोंट यू, क्या नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एक्सपेक्टेंटली होता है आशा से। तो उसने पूरी आशा भरी निगाहों से मृदु को देखा कि वो आंसर देगी। मृदु गिगल्ड होता है थोड़ा सा बेढंगे ढंग से मुस्काना, स्माइल करना। तो ऐसे ही थोड़ा सा स्माइल किया उसने। थिंक आई एम जोकिंग, ऐसे जैसे कि मैं उसके साथ जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, वेट करो। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये बात तो क्लियर थी कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या कभी महाबलीपुरम तुम गई हो? हैव यू, कभी गए हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने बड़ी मतलब रहस्यमय ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सो स्टैच्यू ऑफ हिज थाताज एक्सेट्रा। तो कहता है कि जब हमारी पूरी क्लास महाबलीपुरम ट्रिप पे गई तो मैंने इसके एक स्टैचू देखा जो इसके था मतलब इसके दादाओं के दादा परदादा उनके स्टैचू लगे हुए थे। फैक्ट इज महेंद्रन एयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। डिसेंडेंट होता है वंशज। तो मतलब फैक्ट जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि जो ये हमारे पास महेंद्रन जो कैट है वो उन्हीं की वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोयन। अगर साइंटिफिकली मैं अगर बात करूं तो ये उसी लोयन की कोई प्रजाति है, उसी की कोई रिलेटिव है। द पल्लव लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। डायनेस्टी होता है साम्राज्य। जो पल्लव लोयन था वो वहाँ के पल्लव साम्राज्य का नेशनल एम्बलम था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। रवि इस तरह कहता चला गया और बीटरबेरी बुश के पास चलते रहे। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। उसकी जो वहाँ से चलते वक्त मतलब उसकी जो आईज थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब वो कहता है कि ये जो महाबलीपुरम ऋषि कैट है उसकी वंशज है ये। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट। और वो कहता है कि मैं अगर आप तुमको वो रिमाइंड कराना चाहूँ तो जो इजिप्ट के लोग थे वो इन कैट्स की पूजा करते थे। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मृदु और जो मीना थे दोनों एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं। उनकी जो लुक्स है उनकी निगाहें थोड़ी सी बदल सी जाती हैं। और वो कहता है कि देखो, वो कहती हैं कि देखो कि इससे अपनी आवाज़ से कितना प्यार है। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। अब वो फिर थोड़ा सा मतलब उसको यूँ लगता है कि वो अपनी बात को मनवाने पे तुला हुआ है कि मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि ये जो इजिप्टियन कैट है उसी की वंशज है। नो गोडेस बास्टस या दैट इज, मतलब वो अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वट वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द
पल्लव शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब वो बताता है कि यहाँ पे कैसे आई, कहता है कि उनमें से किसी जो कैट गोडेस थी उन्हीं की कोई स्टोवे होता छुप के आना। जो पल्लव शिप था उन्हीं उसी उस प्रजाति की कोई जो कैट थी वो पल्लव शिप्स में, पल्लव राजाओं की जो शिप्स थी, पल्लव की जो शिप थी उसमें छुप के आ जाती है। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उन्हीं की जो महाबलीपुरम ऋषि कैट है उन्हीं के वंशज है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन। और फिर उसने इशारा करते हुए रवि ने कहा कि अच्छा उसी की वंशज ये जो महेंद्रन हमारी जो एमपी पुनाई है ये है। हियर उफ मतलब सारे उसकी बात से थोड़ा सा पक से जाते हैं। ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो थोड़ा सा चिल्लाता है, शेखी मारता है और अपने आप से थोड़ा सा जैसे खुश हो जाता है अपनी बातें करके। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। जो महेंद्र है ना थोड़ा सा हैरान सा दिखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो अपने जो पंजे हैं उनको थोड़ा सा कोकोनट शेल से घिस के थोड़ा सा तीखा कर रहा है। बट वर्स दैन रवीज ओफुल हुप इक्वोज ए क्रिच फ्रॉम द विंडो, लेकिन वहाँ से फिर विंडो की तरफ वो जाते हैं। बट अ वियर्ड साउंड, वियर्ड होता है थोड़ा स्ट्रेंज, तो उनको कुछ स्ट्रेंज सी साउंड सुनाई देती है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु भी यदि थोड़ी सी स्टार्टल्ड होता है हैरान होना। MP Punai was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and scurried towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो जो कैट है वो भी बाउंस्ड अप मतलब वो उछल कूद कर रही है बैम्बू ट्रे टुवर्ड्स द बैम्बू, जहाँ पे बैम्बू ट्रे रखी हुई है और जिसमें कुछ रेड चिली सुखाई गई हैं। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो अपने आप को इनके नीचे छुपाने की कोशिश कर रही है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप कुछ रेड चिलीज़ का पाउडर है उसको, रेड चिली जो साबुत ही है वहाँ पे, उसने उनको अपने ऊपर डाल लिया है। मियाँ ही होल्ड मिजरेबली, मिजरेबली होता है थोड़ा तकलीफ होती है जब मिर्च लगती हैं तो, चिलीज लगती हैं तो वो थोड़ा सा गुर्राई तकलीफ के कारण। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वट इज़ दैट नॉइज सैड मृदु। मृदु जो क्रीचिंग क्रीचिंग की आवाज़ आ रही थी वो बढ़ती जा रही है, तो मृदु पूछती है कि ये क्या है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलन ग्रंटेड रवि। रवि थोड़ा सा चिल्ला के थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है, मतलब थोड़ा सा ऐसी स्माइल जिसमें थोड़ा सा गुस्सा हो। उसके साथ वो बोला कि जो लल्ली है वो अपना म्यूजिक सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। वो कहता है कि कभी नहीं सीखेगी, जो इसका म्यूजिक मास्टर है वो ऐसे बजाता है जैसे जो ट्रेन है पूरी अपनी विजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे ट्रेन उस पर पूरी पटरी पे चल रही वो तो ऐसे बजाता है। वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और जब लल्ली बजाती है उसी वायलन को तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से गाड़ी है वो ट्रैक से उतर गई है। Now there is our second scene. Mridu crept up to the window. Lully was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow just jutting out and her eyes glazed with concentration। और वहाँ पे जो लल्ली है वो थोड़ा सा पीछे की और थोड़ा सा डिस्टेंस से अपनी जो बो स्ट्रिंग है मतलब उसकी जो रस्सियाँ हैं वायलिन की उनको पकड़े हुए अपनी नज़रें झुकाए, वो बिल्कुल सामने पूरे कंसंट्रेशन के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master। उसके सामने विंडो की तरफ बैक किए बिल्कुल ही जो बोनी फिगर वाला पतली सी फिगर, मतलब थोड़ा सा ऐसा देखने में थोड़ा सा बुजुर्ग सा लगता है, वो उसका म्यूजिक मास्टर है वो बैठा हुआ था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft। और उसका जो टीचर है म्यूजिक मास्टर है बाल्ड होता है मतलब पूरी तरह से गंजा है, और उसने अपने जो थोड़े थोड़े बाल हैं उनकी एक चोटी की हुई है पीछे की तरफ, वो उसके कानों की तरफ, मतलब पूरा ओल्ड फैशन लग रहा है वो। अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, उसकी जो नेक है मतलब जिसमें सलवटें पड़ी हुई है थोड़ी सी, वो उसके चारों ओर उसमें एक सोने की चैन चमक रही थी। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोलन, जैसे वोलन को बजा रहा है तो उसके हाथों में एक डायमंड की रिंग है वो भी चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बोर्डर्ड वेस्टियज। वेस्टी होता है धोती, जो तमिल में धोती होती है उसको तमिल में वेस्टी बोलते हैं।
तो लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ इज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टियस, जो उसकी गोल्ड बॉर्डर वाली जो धोती वो पहने हुए हैं, उसके अंदर से उसकी जो लार्ज मतलब एक जो पैर हैं, बड़े बड़े पैर, वो दिख रहे हैं। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, और उसके पतले पतले जो वो हैं टो, उनके साथ वो फ्लोर को बजा रहा है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ जो म्यूजिक के नोट्स थे वो बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑनर, स्टम्बल होता है फॉलो करना, और लल्ली उसके पीछे पीछे वायलिन पे वो सारे नोट्स वो फॉलो कर रही है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन अरेंड्स, जो थोड़ी सी मजबूर से और अनहैप्पी दिखाई देती है। वट ए डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, जो उसके म्यूजिक टीचर के जो नोट्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे इनविजिबल ट्रैक्स पे अच्छी तरह से पूरी एक अच्छी मेलोडी के साथ गाए जा रहे हों। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, ऐसा लगता है, ये बात पहले भी आई थी कि जो उसके जब उसका टीचर बजाता है ऐसा लगता है जैसे ट्रेन पटरी पे चल रही हो। एज रवि सैड, रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने फिर उस बड़े से बेरिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वोलन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, और फिर मृदु ने जो देखा, स्टेयर्ड होता है घूर के देखना, उस बड़े से बैलेंस्ड होता है मतलब जो म्यूजिक मास्टर है वो, उसने जो अंगूठी पहनी हुई है उसको मतलब उसको देख के जब वो वोयलन बजा रहा था ऐसा लग रहा है कि वो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम से बजा रहा है। तो उसको मृदु ने देखा। स्क्वैक देर वॉज लल्ली ड्रेलिंग अगेन, अब देखो देखो अब लल्ली दोबारा से बजा रही है। अम्मा केम अ व्हील फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अब अम्मा आती है गेट में पर्दे के पीछे से। रवि सैंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ बरामदा, बरामदा के पीछे से उसकी जो मदर है वो कहती है कि रवि इस बैगर को, जो भिखारी आ गया है उसको भगाओ। वे शी वोज चैटिंग विद तापी, जहाँ पे वो दादी के साथ, तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग ईयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ पे वो आ रहा था डेली। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी से कहा, जो पाती दादी है उसने तापी से कहा कि इसको, इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, देखो अब इसने जो दूसरा घर है वो भीख मांगने के लिए ढूंढ लिया है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो थोड़ा सा अपने आप को, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम मतलब वो घर के बाहर थोड़ा सा चुपचाप खड़ा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने जो उसके पास जो कपड़ा था उसने नीम के ट्री के नीचे बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो वहाँ पे उसके ऊपर लेटा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे, सैड रवि स्टर्नली, वो वहाँ पे मतलब स्नूज होता है थोड़ा सा खराटे भरना या थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सोना, तो वहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा था। आम और भीख, भीख के लिए, आर्म्स होता है भीख, भीख के लिए थोड़ा सा इंतजार का था कि कुछ मिल जाए, लेकिन स्टर्नली होता है थोड़ा सा सख्ती से। रवि ने पूरा स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी दादी कहती है कि अब आप दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए, दूसरे घर में जाओ। द बैगर ओपन हिज आइड वेरी वाइड, और जो एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, उसने बड़ी बड़ी आंखें खोली और हर बच्चे को देखा एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग आर यू वेरी काइंड सोल्स, वो कहता है कि जो इस घर की लेडीज हैं उनके अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है क्या, तुम तो, उन बच्चों को कहता है कि तुम तो काइंड सोल्स हो मतलब दयालु हो। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, मैंने पूरा मतलब पूरा शरीर है, होल बॉडी मतलब पूरा जो शरीर है अपना वो तुम्हारे हवाले करा, तुम्हारी दया पर निर्भर करता है पूरे वीक के लिए। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे बिलीव नहीं होता कि इस तरह मुझे तुम बाहर भगा सकते हो। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठाई, थोड़ी सी जोर से बोला, अम्मा अम्मा वो सैड इज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, वो कहता है कि सैड इज वेल माइट बी, उसकी जो आवाज़ थी उसमें थोड़ी सी उदासी हो सकती थी, बट इट्स सर्टेनली वॉजंट फीबल, फीबल होता है कमज़ोर, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, मतलब दुख तकलीफ तो थी उसकी आवाज़ में, थोड़ी सी दर्द भरी लग रही थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी उसकी आवाज़। ही
It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। उसका जो खाली पेट था उसमें से आ रही थी, मतलब उसके पेट की सिचुएशन बताई गई है और उसके मुंह से वो आवाज़ बाहर निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बिटल च्यूइंग, और उसके मुंह में कुछ ही जो दांत थे वो बचे हुए थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कोल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा कि रवि इसको बता दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और इसे कहो कि दोबारा कभी ना आए। शी साउंडेड फेड अप। फेड अप होता है मतलब थक जाना। वो ऐसी लगती है जैसे उसे तंग आ गई, फेड अप हो गई है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर। रवि को ये मतलब दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ा। वट इज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर हिम और फॉर दैम ऑल टू ईयर, क्योंकि उसकी माँ जो कह रही थी वो सभी के लिए सुनना ईजी था, उसको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड। वहाँ पे जो बैगर था नीम के ट्री के नीचे, वो बेचारा बैठ मतलब उठ के बैठ गया वो, और साइड साइड होता दुख से आहा भरना। आई विल गो ही सैड वियरली। वियरली होता थोड़ा थक के, तंग होके, थकान भरी नज़रों से उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री। मुझे तो थोड़ी देर इस ट्री के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, क्योंकि जो गर्मी बहुत ज़्यादा है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। जो तारकोल है वो रोड पे वो पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड होता है मतलब उबल जाना, छाले पड़ जाना। मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल उस पर छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फिट आउट हिज फिट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट। स्ट्रेच होता है फैलाना। उसने अपने जो पैर थे फैला के दिखाए, क्या दिखाने के लिए? उस पर पिंक और पीलिंग ब्लिस्टर्स, जो फाले आ गए हैं जल के, वो उसने अपने जो नंगे पैर थे उन पे वो दिखाए। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु विस्पर टू मीना रवि। जो मृदु थी वो धीरे से मीना और रवि को कहती है कि देखो मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे घर में कोई मतलब कहीं पे तुम्हें कोई पुराना सा चप्पल का पेयर मिल सकता है? आई डोंट नो रवि सैड रवि। रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। मेरी जो चप्पल्स हैं वो बहुत छोटी रहेंगी, इसके पैरों में फिट नहीं आएंगी। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम। नहीं तो मैं इसको दे देता। एंड हिज फिट्स वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीना। जो मृदु और मीना के पैरों से भी इसके पैर बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। और जो उसका जो अपर क्लोथ था उसको ढीला थोड़ा सा मतलब हिला रहा था और अपनी जो धोती थी उसको टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और इस तरह उसने अपनी आंखें उठा के उस रोड की तरफ देखा, बहुत भयानक लग रहा था। फिर मतलब उसको ये लग रहा था कि अब फिर से इस गरम गरम रोड पे उसको नंगे पाँव चलना पड़ेगा। ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो क्योंकि जो हीट थी आफ्टरनून की, दोपहर बाद की, वो काफ़ी चमकीली धूप थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट मीना सैड। मीना ने कहा कि इसको कुछ ना कुछ तो अपने पाँव के लिए चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग होता है मतलब आंखों में आंसू आ जाना। उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए। इट इज़ नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब थोड़ा सा वो सबको चुप कराता है। सैड रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। हम इसकी मदद नहीं कर पा रहे, ये ठीक नहीं है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और 2 ही मिनट मतलब कुछ ही मिनट में इसके जो पैर हैं वो बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे रोड पे, बिल्कुल से मतलब फिर से छाले पड़ जाएंगे। वट इन इट्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। क्या इसको चप्पल्स की ज़रूरत नहीं है? सो वेयर डू वी गेट दैम। अब हमें कहाँ से अरेंज कराएं इसके लिए चप्पल। कम लेट्स सर्च द हाउस। आओ देखो घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस। उसने मृदु और मीना को घर के अंदर भेजा। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरांदा मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स। जैसे ही वो मतलब वरांदा में गई, अंदर पैर रखा उसने, तो कुछ पुरानी सी ओल्ड लुकिंग मतलब अजीब सी दिखने वाली चप्पल्स उसको दिखाई दी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। जब वो वहाँ पे पहुंची तो उसने नोटिस किया था। रवि शी विस्पर टू हिम। वो धीरे से बोली हुज आर दोज। ये चप्पल किसकी हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शेबी लुकिंग। शेबी होता है थोड़ी सी भद्दी सी दिखने वाली।
तो रवि मुड़ा और उसने उन भद्दी सी दिखने वाली चप्पल्स को देखा, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन थोड़े से मोटे मोटे पुराने स्लीपर्स थे वो। ही बीम्ड एंड नोटेड, उसने इशारा किया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही साइज के हैं। पिकिंग दैम अप, और उनको उठा लाया वहाँ से। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मीना और जो मृदु थी वो पीछे पीछे नर्वस हो गए, उसके पीछे पीछे गार्डन तक आ गई। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, और फिर वो बैगर के पास आए और वो चप्पल उसके सामने रखते हुए बोले कि ये लो, wear these and don't come back, ये पहन के चले जाओ लेकिन वापस कभी मत आना, क्योंकि फिर अगर मेरी पाती और मेरी अम्मा देख लेंगी तो वापस ले लेंगी तुमसे। तो उसको बताई दे रहे हैं पूरा। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, और बैगर स्टेयर्ड होता है थोड़ा सा देखना, जो मतलब पूरे घूर के देखना। तो उसने उनको देखा। हरीडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, उसने अपना जो टावल था वो शोल्डर्स पे डाला। पुश्ड हिज फिट इनटू दैम एंड लेफ्ट, और जल्दी से अपने पैरों को उसमें फिट किया, मतलब पहने वो, और चल दिया वहाँ से। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। मटरिंग होता है थोड़ा सा मतलब बड़बड़ा के बोलना। अपनी ब्लेसिंग उन बच्चों को देता हुआ वहाँ से चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ ही मिनट में वो, एक ही मिनट में मतलब वो जो गली का कोना था उससे वो वैनिश्ड होता, गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, और जो म्यूजिक मास्टर था वो वहाँ पे फिर घर से बाहर आया और उसने अप्रिशिएट होता है किसी की प्रशंसा करना, अनएप्रिशिएटिव मतलब जिसको अच्छा ना लगे, अनअप्रूविंग। तो उसने थोड़ा सा नए अच्छी लगने वाली निगाहों से इन तीनों बच्चों को जो ट्री के नीचे बैठे हुए थे शांति से उनको देखा। प्लेइंग मार्बल्स, और वो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पे उसने वो वरांदा में चप्पल रखी थी उनको उसने ढूंढना शुरू किया। लल्ली ही कोल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों के बाद वो उसने कहा कि लल्ली। शी हरीड अप टू हिम, वो भाग के उसके पास गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, वो उससे पूछता है कि बच्चा क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम ईयर, मुझे याद है कि मैंने यहीं पे रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, और जो लल्ली, मृदु, मीना वो साइलेंटली लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को चप्पल ढूंढते हुए देख रहे हैं। ही स्क्यूरिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन दैम, और वो फिर वो जो फ्लावर पोट के पास बैठ गया उनको वो देख रहा था। ब्रांड न्यू देवर, नए ब्रांड, वो कहता है कि नए ब्रांड की थी वो तो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई दैम, मैं मतलब पूरा माउंट रोड था वहाँ तक चल के गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता चला गया। दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, पूरे महीने की फीस भर लग गई, मतलब उनको खरीदने के लिए उनकी कॉस्ट इतनी थी कि जैसे मैं जितनी यहाँ एक महीने की फ़ीस लेता हूँ। डू यू नो, तुम्हें पता है। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी जो लल्ली थी अपनी माँ को बताने के लिए गई। रुकमनी अपीयर्ड, रुकमनी वहाँ पे आई। लुकिंग हैरेस्ड विद पाती इज फॉलोइंग हर, वो काफ़ी थोड़ी सी नर्वस लग रही थी और जो पाती थी वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। हियर कुड दे बी, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। वेयर कुड दे भी, वे कहाँ पे हो सकते हैं। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये मतलब थोड़ा सा अपसेट करने वाली बात लग रही है कि कोई चप्पलों को भी चुरा के ले जा सकता है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, इतने सारे जो वेंडर्स होते हैं, घूमने वाले होते हैं, फेरी वाले, वो आते हैं। वरीड पाती थोड़ी सी वरीड थी। रुकमनी कोट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और जो रुकमणी की निगाहें थी वो इन तीनों पे पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन शी बिगेन एंड देन सीइंग देवर, और फिर वो उससे मतलब बीच में पूछ देते क्या तुम्हें पता है। शी बिगेन एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियसली मतलब थोड़े से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्वाइट हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, और फिर वो धीरे से उनके पास गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और वो गुस्से से उसके जो आईब्रोज हैं उनके बीच एक वी शेप की लाइन बन जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। अनदर स्ट्रेट, एक दूसरी जो स्ट्रेट टाइट वाली जो लाइन है वो फिर उसके हमेशा खुश रहने वाले चेहरे पर वो भी दिखने लग जाती है। रुकमनी वोज एंग्री, अब रुकमनी थी वो थोड़ा सा एंग्री हो गई थी। थोट मृदु वोज शिवर, शिवर होता है मतलब थोड़ा सा काँपना, उसे लगा कि जो मृदु है वो विद शिवर मतलब उसने वो थोड़ी सी काँप रही थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स इन
on his feet. She tried to tell herself. शी वुडंट बी सो अपसेट, वो इतनी अपसेट नहीं होती यदि उसे पता नहीं होता जो पुअर बैगर था विद सोर्स ऑन हिज फीट, क्योंकि उसके पैरों में जो छाले पड़े थे. शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उसने खुद को बताने की कोशिश की. टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड रुकमनी देर वॉज ए बैगर एयर. फिर वो थोड़ा सा मतलब एक लंबी सांस लेते हुए वो चिल्लाई रुकमनी देर वॉज ए बैगर एयर. देखो यहाँ पे एक भिखारी आया था, पुअर थिंग, ही हैड सच बोल्स ऑन हिज फीट, उसके जो पैर थे उसके वो जले हुए थे. सो सैड रुकमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि. अब वो थोड़ा सा रवि की तरफ जाते हुए बोली, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. जो ओल्ड बैगर यहाँ पे आया था, क्या तुमने वो चप्पल म्यूजिक मास्टर की उनको दे दी. चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोंड पाती, और जो पाती है वो थोड़ा सा ग्रोंड होता है, थोड़ा सा मतलब घुरना, बच्चों को थोड़ा सा वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती कि बच्चे इन दिनों क्या कर रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ बोलना चाहती थी. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट Karn, who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. वो कहती है कि अम्मा आपने ही तो बताया था कि जो कर्ण था वो इतना दानवीर था कि उसने अपने जो गोल्ड इयरिंग्स थी वो भी दे दी थी. बहुत दयालु और जेनरस होता है, मतलब दयालु था. सीली स्नैप्ड रुकमनी, रुकमनी ने उसको मतलब डांटा कि ये मूर्खता वाली बातें मत करो. करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, करण दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं देता था. ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वो अपनी चीज़ें देता था. बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट. रवि रश्ड ब्राशली ऑन, रवि ने मतलब थोड़ा सा भागते हुए कहा कि मेरी चप्पल तो उसके पैरों में फिट ही नहीं आ सकती थी. एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और यदि मान लो मेरी चप्पल भी उसको फिट आ जाती तुम तो तभी भी ऐसा करती, क्या तुम तब मतलब इस चीज़ को नहीं लेती. रवि सैड रुकमनी इज वेरी एंग्री नाउ, और रवि ने कहा सैड रुकमनी वेरी एंग्री, अब जो रुकमनी थी बहुत एंग्री थी. गो इन साइड दिस मिनट, वो कहती है कि इसी मिनट अंदर चले जाओ. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, और वो अंदर से जल्दी से अंदर गई, इंडोर मतलब अंदर गई, ब्रोट आउट और लेके आई गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, जो मतलब पहनी भी नहीं थी अभी तक, बिल्कुल नई चप्पल लेके आई गोपू के मामा की. दीज शुड फिट यू सर प्लीज पुट दीज ऑन, वो कहते हैं कि सर ये आपके फिट आ जाएंगी, प्लीज इन्हें पहन लीजिए आप. आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत गलत मतलब सॉरी फील हो रही है. माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा जो बच्चा है वो बहुत नोटी हो गया है. द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, और जो म्यूजिक मास्टर की आंखें उनमें थोड़ी रोशनी आई. ही पुट दैम ऑन, उसने उनको पहना. ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, अब वो थोड़ा सा खुश दिखने की मतलब खुश नहीं था. वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, ठीक है कि मेरा काम, वो मतलब ये कहने की कोशिश करा ठीक है मेरा काम तो चल जाएगा. दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, वो मतलब ये कहते चला जाता है कि इन दिनों जो बच्चे हैं वो बड़ों का कोई सम्मान नहीं करते, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन क्या कर सकते हैं. अ हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो, वो कहता है कि तो सारे इनकारनेट होता है अवतार, ये तो सारे हनुमान के अवतार लगने लगे हैं और केवल राम ही ऐसे अच्छे या ऐसे नोटी बच्चों को सुधार सकता है. रुकमनी आई फ्लैश, रुकमनी की जो आंखें थी वो चमक उठी. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि रवि को मतलब मंकी कह के पुकारा जाए. इवन ए होली मंकी, और वो भी एक धार्मिक मंकी. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो सीधी मतलब सीधी डोर के पास चली गई. इट वॉज क्लियर दैट वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ये बात स्पष्ट थी कि वो अब जल्दी से मतलब वहाँ से निकल जाना चाहती थी. वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी साइड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, और जब वो वहाँ से मतलब उन नई चप्पल्स के साथ चला गया जो म्यूजिक टीचर था, तो मृदु को कहती है कि आओ अपना टिफ़िन लो. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, मुझे सच सच बताओ कि तुम सब बच्चों ने ऐसा कैसे सोचा. थैंक गॉड योर गोपू मामाज डजंट वियर ही चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा आज काम पे इन चप्पल्स को पहन के नहीं गए. एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ, और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ बढ़ने लगी तो उसने हंसना शुरू कर दिया. बट he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home, लेकिन he is always in such a hurry, लेकिन हमेशा इतनी जल्दी में रहता है कि अपने जो शूज़ और सॉक्स होते हैं वो उनको इधर उधर चप्पल्स को जल्दबाजी में इधर उधर फेंक देता है जैसे ही घर आता है. बट इज़ योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, तुम्हारे मामा का क्या रिएक्शन होगा, क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने जो उनकी चप्पल हैं वो एक म्यूजिक टीचर को दे दी है. तो ये था आपका चैप्टर
In next video I will explain the question answer of this chapter. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thanking for watching my video.